तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सेशन लंबा होगा तो टाइम निकाल के बैठेगा। लेकिन इस सेशन के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं न्यू कीवर्ड के बारे में, दिस कीवर्ड के बारे में, स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, सारे हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। तो या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, या फिर क्लास 10th के स्टूडेंट है, या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट है, या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, या एमसीए के स्टूडेंट है, किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जावा में पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक कीवर्ड कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आपके सारे डाउट एक्चुअली क्लियर होने वाले हैं आज के बाद। ठीक है, आपको स्टैटिक के बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात और, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड एग्जाम को हम टारगेट करके चल रहे हैं, तो 12th बोर्ड एग्जाम पे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, फिर 1 मार्क्स का एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। किसका क्वेश्चन आ सकता है? न्यू कीवर्ड, दिस कीवर्ड या स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम से, आप देख सकते हो पीवाईक्यू उठाकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। ठीक, तो सबसे पहला हमारा है न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड हम देखते हैं क्या कैसे यूज होता है। तो न्यू कीवर्ड का बेसिकली काम क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं न्यू कीवर्ड का काम यह है कि न्यू कीवर्ड एक मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है। कैसे एलोकेट करता है? यानी कि सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए कितना मेमोरी स्पेस चाहिए उतना मेमोरी स्पेस उसको उठाकर देगा। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक बहुत बड़ी सी जमीन पड़ी हुई है, हमको कुछ एरिया चाहिए घर बनाने के लिए। सपोज हमें 1000 स्क्वायर फीट चाहिए। ठीक है, एक कुछ एकर्स में मल्टीपल एकर्स की जमीन है, हमें कुछ पर्टिकुलर एरिया चाहिए स्क्वायर फीट में। सपोज हमें 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, तो हमने 1000 स्क्वायर फीट किसी बिल्डर से ले लिया, या किसी खेत से हमने 1000 स्क्वायर फीट का एरिया अलग करा लिया, उसको अपने नाम रजिस्टर कर लिया। ठीक है, तो हमने किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, तहसील में जाके या कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री करा ली उसकी। ठीक है, तो रजिस्ट्री जैसे हमने कराई तो वो पर्टिकुलर एरिया है हमारे नाम पे अलॉकेट हो गया, हमको इशू हो गया वो एरिया। ठीक, तो उसके बाद हमको क्या होता है, जैसे वो एरिया हमको इशू होता है उसका हमको मकान नंबर मिल जाता है, फिर जमीन नंबर मिल जाता है कि इतना टुकड़ा इन्होंने ले लिया, अब ये इतना टुकड़ा इनके नाम रजिस्टर हो गया। तो सेम काम यहाँ पर किसका है? न्यू कीवर्ड का है। न्यू कीवर्ड क्या करता है, अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कुछ पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस जरूरी होता है, ठीक है, उसको कितना मेमोरी स्पेस चाहिए, तो उतना मेमोरी स्पेस उठा के न्यू कीवर्ड क्या करता है, उतना मेमोरी स्पेस निकाल के कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्योंकि बहुत बड़ी मेमोरी है। ठीक है, 8 GB। हम बेसिकली किसकी बात करें मेमोरी की अगर हम बात करें तो हम रैम की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि न्यू कीवर्ड जब हम प्रोग्राम रन करा रहे होते हैं पर्टिकुलर रैम के अंदर से मेमोरी अलॉकेट करके देता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मेमोरी की अगर बात करें 8 GB की रैम है सपोज हमारे कंप्यूटर की, या 8 GB की रैम हमारे फोन की है, तो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, रैम में से, ठीक है, जितना पर्टिकुलर स्पेस उस ऑब्जेक्ट को चाहिए, सपोज उस ऑब्जेक्ट को चाहिए 4 GB, तो 4 GB का स्पेस रैम में से निकाल के उसको एलोकेट कर देगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या करता है न्यू कीवर्ड? ठीक है, न्यू कीवर्ड क्या करेगा, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट द नेसेसरी मेमोरी स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बोला, एक ऑब्जेक्ट के लिए नेसेसरी मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है। ठीक है, बेसिकली ये काम है किसका? न्यू कीवर्ड का। ठीक, तो क्या करता है और दूसरी चीज, इट स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट न्यूली एलोकेटेड मेमोरी इनटू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो नई मेमोरी बनाई गई है, बेसिकली नई मेमोरी बनाई है, किसने बनाई है? न्यू कीवर्ड ने बनाई है। ठीक, उसका जो एड्रेस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है। अभी देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में। ठीक, सपोज हमने क्लास बना ली, क्या क्लास है? डेमो नाम की क्लास बनी हुई है बेसिकली। ठीक है, डेमो नाम की क्लास है। डेमो नाम की क्लास में कुछ हमने वेरिएबल ले लिए, क्या ले लिए? 2 इंटीजर वेरिएबल ले लिए, एक डबल वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, 2 इंटीजर का साइज कितना होता है और डबल का साइज कितना होता है? तो इंटीजर का साइज यहाँ पर होता है 4 बाइट। कितना होता है? 4 बाइट। ठीक, डबल का साइज होता है 8 बाइट। ठीक है, डबल का साइज कितना होता है? 8 बाइट। तो अगर हम इस क्लास का डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने इनकी बना रखा है डेमो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डेमो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बना रखा है? डेमो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डेमो। तो डेमो का हमने ऑब्जेक्ट, डेमो क्या है? बेसिकली क्लास है। क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना रखा है? ओबीजे बना रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ ओबीजे को एक ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक, ये उसका ग्राफिकल फॉर्म है बेसिकली। ठीक, तो ग्राफिकल फॉर्म में क्या क्या वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए? वेरिएबल हमने ले लिए ए और बी। ठीक है, किस टाइप के थे? इंटीजर टाइप के थे। और हमने क्या ले लिया? डबल एक्स। तो इंटीजर कितने हमारे? 2, यानी कि 4, एक इंटीजर का साइज 4 बाइट, और कितने इंटीजर है? 2 इंटीजर है। तो टोटल कितने बाइट एलोकेट करेगा? 8 बाइट इंटीजर के लिए हो गया दोनों। ठीक, डबल का साइज होता है 8 बाइट। ठीक है, तो 1 × 8 कितना हो गया? 8 बाइट। तो 8 दूनी 16, टोटल 16 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा। ये ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा? 16 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, न्यू कीवर्ड आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बाद कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं न्यू कीवर्ड के लिए। तो ये क्या करेगा? 16 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड ने क्या किया? सबसे पहले चेक किया, भैया क्या चेक किया कि डेमो क्लास जो है, डेमो क्लास को डेटा को स्टोर करने के लिए कितने बाइट की मेमोरी लोकेशन जरूरत है कंप्यूटर के अंदर। तो उसने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट करके निकाला कि भैया 16 बाइट की मेमोरी उसको चाहिए। कितनी चाहिए? 16 बाइट की मेमोरी लोकेशन स्पेस उसको चाहिए। ठीक है, वो 16 बाइट कंप्यूटर की रैम में से थोड़ा सा 16 बाइट अलग कर लेगा। अलग करने के बाद ये 16 बाइट किसको असाइन कर देगा? ओबीजे को असाइन कर देगा। कैसे असाइन कर देगा?
भैया जब हम प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, नगर पालिका में जाके अपना नाम वहाँ पर दर्ज कराते हैं, भैया आज से ये इतनी जमीन हमारे नाम पर। तो वही काम न्यू कीवर्ड भी करता है, वो 16 बाइट अलोकेट करके 16 बाइट का एरिया अलोकेट करके उसकी रजिस्ट्री किसको दे देगा, ओबीजे के नाम कर देगा। कैसे कर देगा, तो मैंने क्या बताया था कि जितनी भी कंप्यूटर मेमोरी अलोकेशन करता है उसका एक एड्रेस आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप से ही, ठीक है, उसका क्या कंसीडर कर लेते हैं, एड्रेस। सपोज हम मान लेते हैं एड्रेस, इसका एड्रेस है 1000 ABC, ठीक, सपोज ये एड्रेस ले लिया, ठीक है, कंप्यूटर ने एक एड्रेस बना दिया अपने मन से, जो न्यू कीवर्ड ने मेमोरी अलोकेट करी 16 बाइट की, उसका एक एड्रेस मान लिया, क्या मान लिया, 1000 ABC एक एड्रेस मान लिया। सपोज एक एड्रेस है 1000 ABC, तो जो ओबीजे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ, किस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर इस एड्रेस को स्टोर कर देगा। किस एड्रेस को स्टोर कर देगा, 1000 ABC को स्टोर कर देगा। तो ओबीजे के अंदर क्या स्टोर हो गया, 1000 ABC, ठीक है, 1000 ABC एक एड्रेस जो उसने बनाया वो ऑब्जेक्ट को दे दिया कि भैया ये लो, इस एड्रेस पे तुम्हारी 16 बाइट की मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है, यहाँ पे जाके अपना डेटा इसके अंदर स्टोर कर लो, ठीक है। तो वही सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई थी, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द न्यूली अलोकेटेड मेमोरी इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो जो नई मेमोरी लोकेशन उसने बनाई उसका जो एड्रेस था उठा के उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को वो एड्रेस पता चल गया, अब उसके अंदर वो जितना भी चाहे डेटा स्टोर कर सकता है, जितना भी चाहे नहीं, मतलब जितना उसको अलोकेट किया गया, कितना अलोकेट किया, 16 बाइट, 16 बाइट तक का डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड का आई थिंक काम पता चल गया होगा आपको, क्या करता है, इज यूज्ड टू अलोकेट द नेसेसरी मेमोरी स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जितना भी मेमोरी स्पेस जरूरत है उसको उतना मेमोरी स्पेस क्या करेगा, प्रोवाइड करा देगा। इन शॉर्ट हम एक चीज और बोलते हैं, अगर हम जूनियर क्लासेस की बातें करें, क्लास 9th 10th की बात करें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड को ऑब्जेक्ट के बनाने के लिए यूज करते हैं, बेसिकली काम वो ये करता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड अगर हम बोल सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअल काम क्या होगा ये आपको 2 लाइनें बस याद कर लेनी है, 2 लाइनें आप याद कर लोगे, न्यू कीवर्ड हमेशा के लिए क्लियर हो गया आपका, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल देखेंगे न्यू कीवर्ड का, जैसे हम लोग एरे बनाते हैं। एरे कैसे बनाते हैं, इंट, एरे का नाम इज इक्वल टू न्यू इंट, ब्रैकेट के अंदर उसका साइज ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी क्या यूज हो रहा है, आपका न्यू कीवर्ड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, न्यू कीवर्ड यूज हो रहा है बेसिकली। एक एग्जांपल देखेंगे, क्या देखेंगे कि इंट डेटा टाइप का साइज कितना होता है, साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है बेसिकली, ठीक। कितने साइज की एरे है यहाँ पर, 10 साइज की एरे है, तो कितनी बाइट की मेमोरी स्पेस अलोकेट होगी, बेसिकली 4 बाइट्स इंटू 10, ठीक है। 4 बाइट्स की कितनी बार मेमोरी अलोकेट होगी, 10 बार, यानी कि टोटल कितने बाइट की मेमोरी अलोकेट होने वाली है, 40 बाइट की मेमोरी अलोकेट होने वाली है। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, पहले तो कैलकुलेट कर लेगा भैया, डेटा टाइप और साइज निकाल के एरे का कैलकुलेट क्या करेगा, कितने बाइट की मेमोरी लोकेशन उसको चाहिए, उसने आइडेंटिफाई कर लिए 40 बाइट की मेमोरी लोकेशन उसको चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एरे क्रिएट करता है वो, कुछ इस तरीके से एरे क्रिएट करता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एरे कैसे क्रिएट हो रही है, सबसे पहले ए ऑफ 0 इंडेक्स, ठीक है, ए ऑफ 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, अप टू 9 तक चलेगी यहाँ पर, ठीक। तो हर एक मेमोरी लोकेशन का एक क्या होता है, हर एक इंडेक्सिंग का, हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। तो सपोज हमने जैसे पीछे 1000 ABC लिया था, यहीं पर हमने क्या ले लिया, 1000 ले लिया मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, ठीक है। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या ले लिया, 1000। तो यहाँ पर पहली लोकेशन का एड्रेस क्या हो गया, 1000। फिर कितने बाइट की मेमोरी लोकेशन है, 4 बाइट की, तो 4 बाइट ऐड करते जाएंगे, 1000, उसके बाद 4 ऐड करेंगे, 1004, फिर 1004 में 4 ऐड करेंगे, 1008, फिर 1012, 16, ऐसे वो 4 के मल्टीपल्स में चलती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, बेसिकली उसने क्या किया, एड्रेस आइडेंटिफाई कर लिया। तो पहला एड्रेस जो होगा, पहला एड्रेस यहाँ पर क्या है, 1000। तो एरे का जो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, ए में कितना स्टोर कर देगा, बेसिकली 1000 ऐड स्टोर कर देगा, ठीक। तो उसने क्या किया, सबसे पहले न्यू कीवर्ड ने पहले आइडेंटिफाई किया कि कितना साइज उस डेटा टाइप को चाहिए, उस एरे को कितना साइज का मेमोरी स्पेस चाहिए कंप्यूटर के अंदर, उतने मेमोरी स्पेस को अलोकेट करेगा। अलोकेट मतलब उसके लिए असाइन कर देगा, उसके लिए असाइन करने के बाद उसका जो पहले ब्लॉक का एड्रेस होगा उसको उठा के एरे के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। एरे के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो गया, अभी 1000 स्टोर हो गया। तो 1000 क्या है, वेयर 1000 इज द एड्रेस ऑफ द न्यूली अलोकेटेड मेमोरी, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू कीवर्ड, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम दिस कीवर्ड, टॉपिक है दिस कीवर्ड। तो देखते हैं दिस कीवर्ड क्या होता है। तो देखते हैं, पहले क्लास हम एक डिक्लेयर कर लेंगे। क्लास हमने क्या डिक्लेयर कर ली, डेमो नाम की क्लास डिक्लेयर कर ली। तो डेमो नाम की क्लास में हमने 2 चीज़ें डिक्लेयर कर ली हैं, ठीक है। डायरेक्टली एग्जांपल से समझेंगे कैसे होता है। तो डेमो नाम की क्लास में हमने 2 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर टाइप के, क्या ले लिए, ए और बी, 2 वेरिएबल ले लिए। तो क्लास के तुरंत बाद जो वेरिएबल डिक्लेयर करे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्लास के ठीक बाद जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल।
तो दो टाइप के वेरिएबल या तीन टाइप के वेरिएबल हम लोगों ने पढ़े होंगे, एक इंस्टेंस वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल। तो भी स्टैटिक का यहाँ पे काम नहीं है, दो वेरिएबल का काम है, एक इंस्टेंस वेरिएबल्स और एक लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है? लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो हम किसी फंक्शन के अंदर या किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो सपोज एक फंक्शन बना हुआ है, किस नाम का फंक्शन बना हुआ है? वर्ड डिस्प्ले। इसके अंदर अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट x, y, तो इसको क्या बोल देंगे? लोकल वेरिएबल बोल देंगे। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होती है? द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद इन एनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और विच आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और मेथड आर नोन एज द लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेसिकली लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस कीवर्ड का काम क्या है? जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल किनको बोलते हैं? जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं। एक डेफिनेशन और होती है लोकल कीवर्ड की, क्या होती है? वो वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर या फिर मेथड आर्गुमेंट में डिक्लेयर करे गए हैं उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर भी जो हमने आर्गुमेंट में डिक्लेयर करें, क्या डिक्लेयर करें? इंट a, इंट b, इनको भी क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल भी लोकल वेरिएबल्स की तरह ही ट्रीट होते हैं, मतलब इनका भी स्कोप लोकल होता है, क्योंकि इस फंक्शन का मेथड का ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? एक यहाँ पर हमने इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में भी ए और बी लिया है, और यहाँ पे लोकल वेरिएबल यानी कि जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के फॉर्म में भी ए और बी डिक्लेयर करा हुआ है। तो इंस्टेंस वेरिएबल भी ए और बी हैं। ठीक है, और मेथड पैरामीटर्स जो हैं वो भी ए एंड बी हैं, तो दोनों के नाम सेम है। तो जब भी दोनों वेरिएबल के नाम सेम होते, किसके नाम? इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के नाम सेम होते, तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा इंस्टेंस है कौन सा लोकल है, हम कैसे दोनों को एक्सेस करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो दिस कीवर्ड करता क्या है? बेसिकली दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। किसका रेफरेंस रिटर्न करेगा? करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का। करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंस्टेंस। करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस। ठीक है, तो किसको ये रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंस वेरिएबल या फिर इंस्टेंस मेथड को रिप्रेजेंट करने का काम आता है दिस कीवर्ड। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है? ये जो ए है, सिंपल ए लिखा है, वो क्या है? आर्ग्यूमेंट वाला ए, और दिस डॉट ए है वो कौन सा है? इंस्टेंस वाला है। यानी कि आर्ग्यूमेंट वाले ए की वैल्यू किस में आ जाएगी? इंस्टेंस वाले ए में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वाले बी की वैल्यू किस में आ जाएगी? इंस्टेंस वाले बी में। ठीक है, तो दिस कीवर्ड का हम यूज करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स या फिर इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो क्या काम कर रहा है ये? इंस्टेंस वेरिएबल डिफरेंशिएट करता है किसमें? दिस कीवर्ड डिफरेंशिएट किसमें करेगा? इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में। दोनों को बाइफरकेट करता है, दोनों को अलग अलग दिखाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देते a इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू ए लिखने से क्या होता? ये दोनों ही कैसे कंसीडर होते? लोकल वेरिएबल कंसीडर होते, कोई भी इंस्टेंस नहीं होता। मतलब इस आर्ग्यूमेंट वाले a की वैल्यू सेम आर्ग्यूमेंट वाले में ही स्टोर हो जाती, इंस्टेंस के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो इंस्टेंस और लोकल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेसिकली दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये था हमारा दिस कीवर्ड। तो सेम एज इट इज हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या कर दिया? एसओपी लाइन लगा के क्या प्रिंट कर दिया? दिस डॉट ए और दिस डॉट बी। तो क्योंकि दिस डॉट ए दिस डॉट बी है, किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? इंस्टेंस वेरिएबल वाले ए और बी की वैल्यू यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक है यहाँ पर हमारा स्टैटिक कीवर्ड। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। तो स्टैटिक कीवर्ड सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होते हैं? क्लास के ठीक बाद। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होंगे? क्लास के ठीक बाद। तो क्लास डिक्लेयर होगी, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा क्लास का, देन उसके बाद क्या डिक्लेयर होगा यहाँ पर? इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्या इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो गया? एक्स एंड वाई, दो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। ठीक है, देन इसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल के ठीक नीचे हमने क्या डिक्लेयर कर लिया? स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल से क्या करना है? स्टैटिक कीवर्ड आगे लिख देना है। ठीक, जो भी नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके आगे क्या लगा देंगे? स्टैटिक कीवर्ड। तो क्या बन जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल बोल रहे हैं, फिर क्लास वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक, देन इसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल को और क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को और क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल को और क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल। तो अभी सिर्फ हमने क्या देखा कि डिक्लेयर कैसे करेंगे हम स्टैटिक वेरिएबल को। कैसे डिक्लेयर करेंगे? वेरिएबल के पहले क्या लगा देना? स्टैटिक कीवर्ड। फंक्शन या मेथड कैसे स्टैटिक डिक्लेयर होगा? मेथड का नाम है, मेथड के नाम के पहले बेसिकली हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? स्टैटिक कीवर्ड। तो मेथड के नाम पे ठीक पहले अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो मेथड भी क्या डिक्लेयर हो जाएगा? स्टैटिक मेथड। जैसे कि तुम लोगों ने बनाया होगा, क्या बनाया होगा? मेन मेथड। तो मेन मेथड कैसे बनाते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पर जो स्टैटिक कीवर्ड है वो यही सेम थिंग है यहाँ पर, स्टैटिक वेरिएबल या फिर स्टैटिक मेथड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल से क्या कर देना है, चाहे वेरिएबल हो या फिर मेथड हो, दोनों के पहले क्या लगा दोगे? स्टैटिक कीवर्ड। तो क्या बन जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, काम कैसे करता है, ये जानते हैं। ठीक है,
तो काम कैसे करेगा सबसे पहले देखते हैं। तो सपोज यहाँ पर एक क्लास बना रखी है मैंने, क्या क्लास बना रखी है, डेमो नाम की क्लास बना रखी है। ठीक, कुछ इंस्टेंस वेरिएबल, दो इंस्टेंस वेरिएबल हमने ले लिए एक्स और वाई, दो स्टैटिक वेरिएबल ले लिए, क्या ले लिए, ए और बी। ठीक है, देन इसके बाद क्या किया, एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले फंक्शन, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पर स्टैटिक नहीं लगाया, तो जो स्टैटिक नहीं लगा होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड बोल देंगे। ठीक है, इंस्टेंस मेथड हो जाएगी, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन स्टैटिक मेथड। जिसके आगे, जिस मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है वो इंस्टेंस मेथड होगा या फिर नॉन स्टैटिक मेथड होगा। सेम एज इट इज क्या होगा, वेरिएबल के लिए होगा, वेरिएबल के पहले अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा है तो स्टैटिक वेरिएबल, अगर नहीं लगा है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा। नॉन स्टैटिक या फिर इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएगा वो। ठीक है, नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस एक ही चीज होती है। तो एक मेथड बना दिया, कौन सा मेथड बना दिया, वॉइड डिस्प्ले, एक इंस्टेंस मेथड हो गया। एक मेथड बना दिया प्रिंट मेथड, ये कौन सा मेथड हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया। ठीक है, तो हमने दो टाइप के वेरिएबल स्टैटिक नॉन स्टैटिक डिक्लेयर कर लिए और दो टाइप के फंक्शंस यानी कि मेथड डिक्लेयर कर लिए, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक क्लास डेमो है, यहाँ पर इसका ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग एनालाइज करेंगे। तो एक क्लास है हमारे पास, किस नाम की क्लास है, डेमो नाम की क्लास है। ठीक है, तो डेमो नाम की क्लास के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, एक इंट एक्स वाई डिक्लेयर कर रखा है जो कि क्या है, इंस्टेंस है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल हो गए ए और बी, एक मेथड है हमारे पास इंस्टेंस मेथड डिस्प्ले, और एक हमारे पास मेथड है स्टैटिक वॉइड प्रिंट, ये क्या है, स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, इंस्टेंस। ठीक है, ये है इंस्टेंस, ये है स्टैटिक और ये है स्टैटिक। ठीक, दो इंस्टेंस है यानी कि दो वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, एक मेथड इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, दो वेरिएबल ए और बी लिए वो स्टैटिक वेरिएबल्स है, और जो एक फंक्शन बना रखा है पब्लिक वॉइड प्रिंट वो क्या है, स्टैटिक मेथड है। ठीक, तो अब क्या करने हैं हमें कि ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो सपोज हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट 1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक ऑब्जेक्ट 2 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, नहीं पता हो तो भी मैं बता देता हूँ कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा। डेमो ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऑब्जेक्ट 1 नाम का। सेम एज इट इज डेमो ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू डेमो, ये बन गया हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 नाम का। दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक ऑब्जेक्ट 1 नाम का, एक ऑब्जेक्ट 2 नाम का। ठीक है, ग्राफिकल व्यू से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टैटिक कीवर्ड करता क्या है, बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, स्टैटिक कीवर्ड्स या फिर स्टैटिक मेंबर्स हैव ओनली सेम कॉपी, हैव ओनली सेम कॉपी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। यानी कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है, तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स या फिर इंस्टेंस मेथड है उनकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड उनकी कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल क्या थे, एक्स वाई की कॉपी आ गई ऑब्जेक्ट 1 में। एक इंस्टेंस मेथड क्या था, वॉइड डिस्प्ले, उसकी एक कॉपी आ गई ऑब्जेक्ट 1 में। ठीक है, सेम एज इट इज इंस्टेंस वेरिएबल क्या था, एक्स और वाई, इसकी एक कॉपी आ गई ऑब्जेक्ट 2 में। ठीक है, और डिस्प्ले फंक्शन था हमारा इंस्टेंस, तो उसकी एक कॉपी आ गई ऑब्जेक्ट 2 में। तो इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड की कॉपी ऑब्जेक्ट वाइज क्रिएट होती हैं। हर ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड की अपनी एक अलग कॉपी होती है। तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड। हर ऑब्जेक्ट की अपनी इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड की अलग अलग कॉपी होती है बेसिकली। ठीक, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, यहाँ पर सेम रहते हैं, इनकी एक सिंगल कॉपी रहती है। स्टैटिक वेरिएबल या फिर स्टैटिक मेथड उनकी कोई कॉपी क्रिएट नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ का यूज करेंगे, जैसे कि टीवी की बात करते हैं। टीवी अक्सर क्या होती है, घरों में एक होती है, तो उसी टीवी को पूरा परिवार मिलकर बैठ के देखता है। तो सेम एज स्टैटिक के साथ है। और जो मोबाइल फोन होता है वो क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, मोबाइल फोन क्या होता है, सबका पर्सनल। तो ऑब्जेक्ट के साथ भी यही चीज़ है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ पर, चाहे वो क्लास हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, सब एक ही स्टैटिक वेरिएबल को यूज करेंगे, एक ही स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इंस्टेंस है सबका अपना पर्सनल होगा। इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड क्या होगा, अपना सबका एक पर्सनल होगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो स्टैटिक की कॉपी नहीं जनरेट होती, वो हमेशा एक सिंगल ही रहता है, और इंस्टेंस की कॉपी बेसिकली यहाँ पर जनरेट होती है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी, स्टैटिक मेंबर्स हैव ओनली सिंगल कॉपी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। तो स्टैटिक वेरिएबल से स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या होती है, सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंगल कॉपी होती है। सभी ऑब्जेक्ट इसी सिंगल कॉपी का यूज करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद स्टैटिक मेंबर्स कैन डायरेक्टली बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग क्लास नेम विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसको हम क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो मैंने दो इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए। ठीक है, दो स्टैटिक वेरिएबल ले लिए। स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या है, ए बी, और इंस्टेंस का नाम है एक्स वाई। ठीक, देन एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ध्यान देना यहाँ पर फंक्शन कैसा है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। तो ये इंस्टेंस मेथड है। कौन सा मेथड है, इंस्टेंस, क्योंकि स्टैटिक नहीं लगा है, दैट्स वाई क्या होगा, इंस्टेंस मेथड होगा। इंस्टेंस मेथड के अंदर हमने स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस किया है।
इंस्टेंस मेथड के अंदर जब भी स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस होंगे तो कैसे एक्सेस होंगे, क्लास के नाम से एक्सेस होंगे। किसके नाम से एक्सेस होंगे, क्लास के नाम से एक्सेस होंगे। तो क्लास का नाम क्या था, डेमो, तो डेमो डॉट ए एंड डेमो डॉट बी किसके थ्रू एक्सेस होंगे, इंस्टेंस मेथड के अंदर जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल को या फिर स्टैटिक मेथड को एक्सेस करेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे, क्लास के नाम से एक्सेस करेंगे। तो क्लास का नाम क्या था, डेमो, डेमो डॉट ए, डेमो डॉट बी। देन इसके बाद यहाँ पर स्टैटिक मेथड एक ले लिया, स्टैटिक मेथड का नाम क्या है, प्रिंट। ठीक, स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ए और बी। यहाँ पे हमें क्लास का नाम देने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ए और बी लिख के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर कैसे कॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, सेम एज इट इज, सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे भी ले रखा है, स्टैटिक और इंस्टेंस है। तो नॉन स्टैटिक के अंदर क्लास के नाम से एक्सेस कर लेंगे और स्टैटिक के अंदर हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है यहाँ पर कि हमने स्टैटिक और इंस्टेंस को अलग अलग मेथड में कॉल करके देखा है कि दोनों को कैसे कॉल करते हैं, पैरेलली देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेंस मेथड क्या है, एक्स वाई, स्टैटिक मेथड क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ए और बी। तो ये है नॉन स्टैटिक मेथड यानी कि इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड यहाँ पर क्या है, इंस्टेंस मेथड है डिस्प्ले नाम का। तो डिस्प्ले के अंदर में स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया है और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया। तो स्टैटिक वेरिएबल को हमने क्लास के नाम से एक्सेस किया हुआ है, क्लास का नाम क्या था, डेमो, डेमो डॉट ए, डेमो डॉट बी। क्यों क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि इंस्टेंस मेथड की या फिर स्टैटिक मेथड की कोई भी कॉपी जनरेट नहीं होती है, स्टैटिक मेथड की एक सिंगल कॉपी होती है, कोई भी कॉपी जनरेट नहीं होती है। तो इसीलिए इसको हम क्लास के नाम से ही एक्सेस करते हैं, जो कि एक मेन कॉपी होती है। ठीक है, जो कि एक सिंगल कॉपी होती है जो क्लास के अंदर अवेलेबल होती है। तो इसको हम एक्सेस करते हैं क्लास के ही नाम से। तो क्लास का नाम डॉट ए, क्लास का नाम डेमो डॉट बी। तो ये हमने एक्सेस कर लिया स्टैटिक वेरिएबल्स को। ठीक है, इंस्टेंस मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई यानी कि स्टैटिक वेरिएबल जो हैं स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल है और इंस्टेंस मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल भी डायरेक्टली एक्सेसिबल है। कोई भी क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं स्टैटिक मेथड की बात करते हैं। स्टैटिक मेथड के अंदर, ठीक है, स्टैटिक मेथड डायरेक्टली एक्सेस, स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड है प्रिंट, वेरिएबल भी स्टैटिक ए और बी, इनको डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे, कोई भी क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, ठीक है, स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को जब भी एक्सेस करेंगे तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो डेमो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डेमो, तो क्लास का नाम डेमो और ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे। ठीक है, तो ओबीजे डॉट एक्स, ओबीजे डॉट वाई, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर जब भी हम इंस्टेंस को कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया ये जो एक्स और वाई जो इंस्टेंस हम यूज करने जा रहे हैं किस ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर लिया, क्या बना लिया, यहाँ पर ओबीजे बना लिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना के ही वो हम इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, देन इसके बाद है मेन के अंदर कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, मेन के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, सेम एज इट इज। तो मेन फंक्शन भी क्या है, स्टैटिक मेथड होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर अगर स्टैटिक मेथड हमें कॉल करना है, स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड का क्या नाम है, प्रिंट। तो प्रिंट क्या है, स्टैटिक मेथड है, हमने डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेस कर लिया। क्लास का नाम क्या था यहाँ पर, डेमो, तो डेमो डॉट प्रिंट, ये डायरेक्टली स्टैटिक मेथड एक्सेस हो जाएगा। लेकिन सेम एज इट इज अगर हमें नॉन स्टैटिक मेथड को यहाँ पर कॉल करना है, नॉन स्टैटिक मेथड यहाँ पर क्या बना हुआ है, डिस्प्ले नाम का। ठीक है, तो डिस्प्ले को कॉल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमने क्या बना लिया, डेमो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डेमो, यानी कि ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया डिस्प्ले फंक्शन ओबीजे डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो मेन के अंदर, यानी कि मेन भी कैसा फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है। तो स्टैटिक के अंदर, ठीक, स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक फंक्शन या फिर नॉन स्टैटिक फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, ये प्रोग्राम यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम है आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तीनों टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, न्यू कीवर्ड, दिस कीवर्ड एंड स्टैटिक कीवर्ड। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब